मास मीडिया का मन पर प्रभाव। फिल्में, टेलीविज़न, ऑनलाइन वीडियो सामग्री, विज्ञापन और प्रिंट मीडिया जैसे जनसंचार माध्यमों का लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मास मीडिया वर्तमान में दुनिया भर में भौतिकवादियों और राजनेताओं के नियंत्रण में हैं। भौतिकवादी आम लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं और मनुष्य की भोगवादी प्रवृत्तियों को पूरा करने वाली सामग्री तैयार करके उनका शोषण करते हैं। लोग अपने पाशविक वृत्तियों को उत्तेजित करने के लिए जनसंचार माध्यमों की ओर आकर्षित होते हैं। फलतः भौतिकवादियों द्वारा उत्पन्न जनसंचार माध्यमों के कुप्रभाव से मानव समाज का सांस्कृतिक पतन हो रहा है। वर्तमान समय में महिलाओं को भोग की वस्तु समझा जाता है और इसके परिणाम स्वरूप उनके खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर राजनेता अपनी पार्टी के हितों को फैलाने के लिए जनसंचार माध्यमों को नियंत्रित करते हैं। भौतिकवादियों और राजनेताओं के बीच एक अपवित्र गठजोड़ मौजूद है, जिन्होंने मिलकर मानव समाज को एक अंधेरे युग में धकेल दिया है। इसमें अधिकांश मनुष्य अपनी कामुक इच्छाओं के गुलाम होकर जानवरों की तरह रहते हैं और निज स्वार्थ में लिप्त रहने वाले राजनेताओं के विचारों से प्रभावित भी होते हैं। फिल्में अधिकांश लोगों के जीवन का अभिन्न अंग बन गई हैं। दुनिया भर के कई देशों में फिल्म उद्योग अच्छी तरह से विकसित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में हॉलीवुड और भारत में बॉलीवुड इसके कुछ उल्लेखनीय उदाहरण हैं। ये उद्योग अरबों डॉलर का राजस्व कमाते हैं और इनका काफ़ी प्रभाव होता है। अभिनेताओं का समाज पर बहुत प्रभाव होता है। कई फिल्म अभिनेताओं को तो भगवान के रूप में माना जाता है और उनमें चुनावी राजनीति को प्रभावित करने की भी शक्ति होती है। अभिनेताओं का प्रभाव, अभिनेत्रियों का प्रभाव इतना है कि भारत में कुछ फिल्म अभिनेताओं के नाम पर मंदिर भी हैं। फिल्मों के प्रभाव को देखते हुए वे समाज को जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। जब लोगों को स्क्रीन पर नग्नता, अश्लीलता या अश्लील चित्र और जोखिम भरा व्यवहार दिखाया जाता है तो वे इसे स्वीकार करके व्यवहार में लाकर सच समझकर आसानी से भ्रष्ट हो सकते हैं। उदाहरण के लिए बॉलीवुड पिछले कुछ दशकों में काफ़ी बदल गया है। बॉलीवुड में साफ सुथरी फिल्मों के दिन अब लद गए हैं। बॉलीवुड फिल्मों में नग्नता, अपवित्रता और यौन सामग्री सामान्य बात बन गई है। इन फिल्मों के निर्माता और निर्देशक अच्छी तरह से जानते हैं कि वे फिल्मों में इस तरह की सामग्री जोड़कर भीड़ को आकर्षित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त फिल्में राजनेताओं के लिए प्रचार मशीन बन गई हैं। राजनेताओं से प्रभावित निर्माता और निर्देशक राजनीतिक विचारों को फैलाने के लिए फिल्में बनाते हैं। इन निर्माताओं और निर्देशकों को राजनेताओं का समर्थन प्राप्त है और शायद इनके द्वारा कुछ विचारों को जनता के बीच फैलाने के लिए वित्त पोषित भी किया जाता है। इससे उन्हें राजनीतिक लाभ मिलता है। ऑनलाइन वीडियो सामग्री मास मीडिया का दूसरा रूप है, जो पिछले कुछ दशकों में बहुत लोकप्रिय हो गया है। दुखद बात यह है कि उत्पादित ऑनलाइन वीडियो सामग्री का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानव मस्तिष्क के लिए हानिकारक है। पोर्नोग्राफी उद्योग हर साल अरबों डॉलर का राजस्व अर्जित करता है। भौतिकवादी मोटी रकम कमाने के लिए, मानव मन की कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए ऐसी सामग्री बनाते हैं। क्षणिक और शारीरिक सुखों से आकर्षित आम लोग ऐसी सामग्री के आदी हो जाते हैं और अपनी इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं।
श्री श्री आनंद मूर्ति जी के अनुसार आध्यात्मिक और बौद्धिक रूप से विकसित होने के लिए व्यक्ति को लसिका लिम्फ का संरक्षण करना चाहिए। यदि कोई अपरिष्कृत गतिविधियों में लगा हुआ है जो लसिका वीर्य द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है और मानव शरीर से बाहर निकल जाता है, जो लोग अपने शारीरिक सुखों की संतुष्टि के पीछे भागते हैं, वे आध्यात्मिक और बौद्धिक रूप से विकसित होने में असमर्थ हो जाते हैं। ऑनलाइन वीडियो सामग्री भी राजनेताओं के लिए अपने पार्टी के हितों को बढ़ावा देने का एक साधन बन गई है। राजनेताओं के हितों को बढ़ावा देने के लिए लोग व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर राजनीतिक विचारों की बौछार कर रहे हैं। कई बार ये वीडियो झूठ से भरे होते हैं और विपक्ष को नकारात्मक रूप से चित्रित करते हैं। विपक्षी नेताओं की नीतियों की रचनात्मक आलोचना करने की बजाय उन पर व्यक्तिगत हमले भी किए जाते हैं। विज्ञापन, टेलीविज़न और प्रिंट मीडिया जैसे अन्य जनसंचार माध्यमों के साथ भी ऐसा ही होता है। मशहूर हस्तियों और प्रसिद्ध एथलीटों को टेलीविज़न और प्रिंट मीडिया पर अनुचित विज्ञापन करने के लिए पूंजीपतियों द्वारा धन का लालच दिया जाता है। ऐसे अनैतिक कार्य करने में पूंजीपतियों की एकमात्र प्रेरणा है अपना मुनाफा बढ़ाना। वे समाज को होने वाले नुकसान के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं होते हैं। हाल ही में एक प्रमुख फुटवियर और परिधान कंपनी को अमेरिकी महिला ओलंपिक तैराकी टीम के लिए आकर्षक पोशाकें डिजाइन करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा था। महिला मशहूर हस्तियों और एथलीटों के साथ ऐसा अक्सर होता है। राजनेता भी अपनी पार्टी के प्रचार के साधन के रूप में विज्ञापनों, टेलीविज़न और प्रिंट मीडिया का उपयोग करते हैं। सत्ता में बैठे राजनेता मीडिया को प्रभावित करने की पूरी कोशिश करते हैं, जिसके लिए इन्हें निष्पक्ष रहना और निष्पक्ष रिपोर्टिंग करना कठिन हो जाता है। प्रगतिशील उपयोगी तत्व, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, यह सुनिश्चित करेगा कि जनसंचार माध्यमों का उपयोग मानव की कुत्सित इच्छाओं को पूरा करने के बजाय परोपकारी उद्देश्यों के लिए किया जाए। प्राउटिस्टिक सेटअप में सद्विप्र नैतिक रूप से मजबूत और आध्यात्मिक रूप से उच्च नेतृत्व का जन मीडिया पर नियंत्रण होगा, जिसका उपयोग वे आम जनता को आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास के लिए मार्गदर्शन करने के लिए करेंगे, जिसे समाज द्रुत गति से भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रमाण इक्विलिब्रियम एंड इक्विपॉइस स्थापित कर सके और सच्चे अर्थों में पूरे समाज और देश प्रगति के राह पर चल सके। राजनेताओं को भी जनसंचार माध्यमों को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। श्री श्री आनंद मूर्ति जी के अनुसार शैक्षिक व्यवस्था को दलगत राजनीति के चंगुल से सावधानी पूर्वक मुक्त रखना आवश्यक है। यही बात प्रसारण नेटवर्क, सिनेमा आदि पर भी लागू होती है, जो सामूहिक शिक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। इन्हें पार्टी हितों के विजय ढोल यानी प्रचार मशीनरी में परिवर्तित करना स्वीकार्य नहीं है। जब तक सत्ता भौतिकवादियों और ऐसे कपटाचारी नेताओं के पास है, मानव समाज अविद्या माया के चंगुल से खुद को मुक्त करने में विफल रहेगा। वह शक्ति या वह एनर्जी जो मानव मन को असभ्यता की ओर ले जाती है, मानव समाज को कभी भी इमोशनल शांति और स्थायी खुशी नहीं दे पाएगी। सद्विप्रों के नेतृत्व में प्रौत ही मानवता को इस दुख से, इस संताप से बचा सकता है।